सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज जराड एंड यू आर वाचिंग जारगम। सो आज मैं आप लोगों के लिए और एक तगड़ा कंपैरिजन लेके आया हूं भाई। आप सोचेंगे भाई सेलेरियो ही तो है, ठीक है मानता हूं भाई सेलेरियो है, बट ये आपका सेलेरियो का 6 एयरबैग्स वाला वेरिएंट है। वेरिएंट देख के आप थोड़ा सा चौंक जाएंगे और समझेंगे कि मैं पागल हूं कि क्यों मैं बेस मॉडल के साथ टॉप मॉडल कंपेयर कर रहा हूं। बट उसका भी एक रीजन है, क्योंकि ये जो बेस मॉडल है मेरा बाएं तरफ, इसका और ये जो टॉप मॉडल है इसका प्राइस डिफरेंस सिर्फ 1,23,000 है, जो आपका तकरीबन ऑन रोड में 1,50,000 से 1,60,000 आपका ऑन रोड में प्राइस डिफरेंस आ जाएगा। तो ज़्यादा प्राइस डिफरेंस है नहीं। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा भाई कि आपको बेस मॉडल में क्या क्या मिल जाता है, कंपनी आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है, एंड वेदर यू शुड गो फॉर द टॉप मॉडल और नॉट एज कम्पेयर टू द बेस मॉडल। तो चलिए भाई वीडियो शुरू करते हैं, बट वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप लोगों के लिए और भी ऐसे वीडियोस ला सकूं। तो और वेट नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइस वीडियो शुरू करते हैं दोनों के एक्सटीरियर से। सो ये जो बेस मॉडल है, बेस मॉडल में आपको सेलेरियो में क्या मिल जाता है देख लेते हैं। सो यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है। यहाँ पर आपको ये क्रोम स्ट्रिप दिया गया है, हॉरिजॉन्टल क्रोम स्ट्रिप, जो आपका हेडलाइट पे ज्वाइन कर जाता है। हेडलाइट देखेंगे तो आपको फुल हैलोजन हेडलाइट्स मिल जाता है। लो और हाई बीम आपका हैलोजन है, रिफ्लेक्टर सेटअप पे हैलोजन पे टर्न इंडिकेटर्स है। नीचे आपको इस बेस मॉडल में कोई भी फॉगलाइट्स नहीं मिलेगा, बट वो एज एन एक्सेसरी आप लगवा सकते हो। तो ये है भाई बेस मॉडल का कुछ फ्रंट प्रोफाइल। अभी अगर हम लोग टॉप मॉडल का फ्रंट प्रोफाइल देखेंगे, यहाँ पर भी आपको सब कुछ सिमिलर मिल जाता है। यहाँ पर भी आपको सुजुकी का लोगो क्रोम, यहाँ पर भी आपको क्रोम लाइनिंग दिया गया है। हेडलाइट यूनिट भी यहाँ पर आपको सेम है, नो डिफरेंस। जो डिफरेंस है वो है कि टॉप मॉडल पे आपको यहाँ पर फॉगलाइट्स मिल जाता है, जो आपको बेस मॉडल पे नहीं मिलेगा। बट फिलहाल इसमें तो आप भाई एज एन एक्सेसरी लगवा सकते हो। तो भाई ये है दोनों का फ्रंट प्रोफाइल। अभी चलते हैं भाई गाड़ी के साइड पे। तो गाड़ी के साइड प्रोफाइल में बहुत सारा चेंजेस है। फर्स्ट जो चेंज है वो है इसका टायर्स पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको स्टील व्हील मिल जाता है, कोई भी व्हील कैप्स नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पर आपको एलॉय व्हील दिया गया है ग्लॉस ब्लैक कलर पे। साइज में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर आपको 165/70 R14 का टायर मिलता है, 14 इंची का टायर है। सामने डिस्क ब्रेक, ABS, CBT सब कुछ मिलेगा। एंड यहाँ पर आपको 175/60 R15 का टायर मिलता है। सो यहाँ पर आपको चौड़ा भी है टायर, 175 सेक्शन है। एंड यहाँ पर आपको 1 इंची बड़ा एलॉय व्हील दिया गया है। सो यहाँ पर आपको 15 इंची मिलता है, यहाँ पर आपको 14 इंची मिलता है। सो ये मेजर डिफरेंस। सो स्टेबिलिटी में ऑब्वियसली ये आपको बेटर मिलेगा। ORVMs पे भी डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर आपको बॉडी कलर ORVMs मिलेगा ऑटो फोल्डिंग के साथ। एंड यहाँ पर आपको LED टर्न इंडिकेटर्स दिया गया है। यहाँ पर भाई आपको नॉर्मल सा ये मैट ब्लैक पे ORVMs दिया गया है। सब कुछ आपको हाथ से ही एडजस्ट करना पड़ेगा, बट यहाँ पर आपको फेंडर पे इंडिकेटर मिल जाता है। सो ये साइड का कुछ डिफरेंस। दोनों का बी पिलर देखेंगे, देन ये आपको मैट ब्लैक पे मिलेगा, ये आपको बॉडी कलर में मिलेगा। यहाँ पर आपको मैट ब्लैक पे डोर हैंडल है, यहाँ पर आपको बॉडी कलर में डोर हैंडल है, बट यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है, क्योंकि इस टॉप मॉडल पे आपको पुश बटन स्टार्ट दिया गया है। बट की होल आपको दोनों पे ही मिल जाता है। सो एक मतलब ऑब्वियसली आपको मिलेगा। पीछे का टायर्स देखेंगे तो पीछे आपको ड्रम ब्रेक दिया गया है, एंड पीछे आपको टायर प्रोफाइल में कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। अभी चलते हैं भाई दोनों का रियर प्रोफाइल में। रियर प्रोफाइल में बहुत मेजर डिफरेंसेस है। तो पहले जो बेस मॉडल है इसका रियर प्रोफाइल देख लेते हैं। सो यहाँ पर आपको सिर्फ हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाता है, कोई भी डिफॉगर, वाइपर ये सब आपको नहीं मिलेगा। बट इसका जो टेल लैम्प सेटअप है वो आपको फुल हैलोजन पे ही मिलता है। यहाँ पर कोई भी आपको LED ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। 2 पार्किंग सेंसर आपको पीछे मिलता है, एक है यहाँ पर, एक आपको इस तरफ दिया गया है। एंड कोई भी रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको इस गाड़ी पे नहीं मिलेगा। अभी बूट आप यहाँ से ओपन कर सकते हो भाई, मैंने आपको बोला था इसको पुल करेंगे तो बूट ओपन हो जाएगा। तो बूट पे देखेंगे तो कोई भी यहाँ पर आपको पासेज शेल्फ या फिर और कुछ भी नहीं मिलेगा, काफ़ी प्लेन बूट है। यहाँ पर आपको फिक्स हेडरेस्ट मिलता है। रियर सीट्स पे कोई भी 60/40 भी आपको नहीं मिलता है। यहाँ पर देखेंगे तो कोई भी हुक आपको नहीं मिलेगा, लाइट भी नहीं है। एंड यहाँ पर भी आपको कोई हुक या लाइट आपको नहीं मिलेगा। लोडिंग लिप थोड़ा सा हाई है, ऑब्वियसली भाई हैचबैक है, सो थोड़ा सा हाई लोडिंग लिप आपको मिल जाता है। अभी बात करते हैं टॉप मॉडल के रियर प्रोफाइल के बारे में। सो यहाँ पर जो मेजर एडिशन आप देखेंगे वो है डिफॉगर, रियर वाइपर, वॉशर के साथ। हाई माउंट स्टॉप लैम्प यहाँ पर भी है। टेल लैम्प सेटअप आपको सेम मिलता है, यहाँ पर भी आपको हैलोजन सेटअप दिया गया है। बूट आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। सो एज यू कैन सी बूट ओपन करेंगे जो एडिशन हो जाता है वो है भाई पासेज शेल्फ एंड 60/40 स्प्लिट। सो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। एंड यहाँ पर आपको फिक्स्ड हेडरेस्ट ही मिलता है भाई, एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलता है। बट जो अच्छा चीज़ है कि 60/40 आपको मिल जाता है। यहाँ पर कोई भी आपको हुक या लाइट नहीं मिलेगा, एंड यहाँ पर भी कोई हुक या लाइट आपको नहीं मिलेगा। ओवरऑल बूट स्पेस का जो साइज है वो तो भाई आपको सेम ही मिलता है, उसमें कोई भी दोनों में डिफरेंस नहीं है। नीचे देखेंगे देन यहाँ पर भी आपको 2 पार्किंग सेंसर मिलता है, एक है यहाँ पर, एक है यहाँ पर। एंड कोई रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको टॉप मॉडल पे भी नहीं मिलता है, बट वो एज एन एक्सेसरी आप लगवा सकते हो। तो चलिए भाई अभी बेस मॉडल का जो रियर सीट है वो देख लेते हैं। सो रियर डोर ओपन करते हैं, एंड यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर मैनुअल विंडो मिल जाता है, कोई भी पावर विंडो नहीं है। फुल ब्लैक इंटीरियर आपको यहाँ पर दिया गया है, बॉटल होल्डर और फ़ोन रखने का जगह के साथ। सीट जो है आपको फुल ब्लैक कलर पे ही मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो फैब्रिक सीट्स है, बट आप सीट कवर पहना सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात है नहीं। बट आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट आपको इस गाड़ी पे नहीं मिलेगा। बीच में देखेंगे तो कोई भी AC वेंट्स भी आपको नहीं मिलता है। एंड ऊपर का जो छत है ये आपको व्हाइट कलर पे मिलेगा। तो ये भाई बेस मॉडल का रियर सीट। अभी टॉप मॉडल का रियर डोर ओपन करेंगे, देन यहाँ पर भाई ऑब्वियसली पावर विंडो का कुछ स्विच यहाँ पर नहीं है, वो आपको बीच में मिलता है। बट यहाँ पर आपको ये सैटिन पे
डोर हैंडल दिया गया है, स्पीकर प्लेसमेंट है बॉटल होल्डर के साथ। सीट्स जो है, सीट्स आपको यहाँ पर वो ब्लैक फैब्रिक फिनिश में ही मिलेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। बीच का जो यहाँ पर पार्ट है ये भी आपको सेम मिलता है बेस मॉडल की तरह, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। एंड ऊपर का जो छत है ये भी आपको व्हाइट कलर पे ही मिल जाता है। तो भाई ये है टॉप मॉडल और बेस मॉडल का साइड प्रोफाइल, रियर लुक एंड ऑल्सो द रियर सीट्स। अभी फटाफट चल जाता है भाई बेस मॉडल का जो फ्रंट सीट है वो देख लेते हैं। तो भाई बेस मॉडल का फ्रंट डोर ओपन करेंगे देन यहाँ पर आप देख सकते हो भाई फुल ब्लैक इंटीरियर आपको मिल जाता है। फ्रंट पे भी आपको यहाँ पर ये मैनुअल विंडो दिया गया है, बॉटल होल्डर, फोन रखने का जगह है नीचे। सीट्स देखेंगे तो आपको भाई ब्लैक कलर पे सीट्स मिलता है, यहाँ पर फैब्रिक फिनिश में कोई भी लेदरेट नहीं मिलेगा। सिर्फ बैकरेस्ट एडजस्ट है, हाइट एडजस्ट आपको नहीं मिलेगा। एंड 2 आपको फिक्स्ड हेडरेस्ट मिलता है, ये आपका एडजस्टेबल नहीं है। बटन्स के बारे में बात करूँ, ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो आइडल का बटन है एंड यहाँ पर आपको हेडलैम्प लेवलिंग डिवाइस मिल जाता है। तो चलिए अभी बैठ जाते हैं अंदर एंड डोर्स करते हैं बंद। चलिए भाई गाड़ी थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि अंदर में बहुत गर्मी है भाई। तो लेट्स जस्ट टर्न ऑन दी एसी। तो टॉकिंग अबाउट द इंटीरियर, पहला चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ भाई वो है 6 एयरबैग्स। तो यहाँ पर दोनों तरफ तो आपको सामने एयरबैग्स मिल ही जाता है। साइड पे देखेंगे देन यहाँ पर आपको SRS एयरबैग का सिंबल दिया गया है, सो आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड आपको यहाँ पर भी मिल जाता है। सो अभी 6 एयरबैग्स आर स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल द कार्स, मतलब बेस मॉडल से आपको 6 एयरबैग्स मिल जाता है। अभी बेस मॉडल है, ऑब्वियसली भाई फुल ब्लैक इंटीरियर है, कोई भी आपको यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलेगा, सिर्फ हैजर्ड लाइट का स्विच है। यहाँ पर ग्लव बॉक्स देखेंगे, ग्लव बॉक्स में स्पेस अच्छा खासा है, आपको उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर आपको फुल मैनुअल एसी दिया गया है, तो ये आपका टेम्परेचर कंट्रोल है, ब्लोअर कंट्रोल है, कहाँ पर आप हवा भेजना चाहते हो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। नीचे देखेंगे तो 12 वोल्ट का सॉकेट है, फ़ोन रखने का जगह है, 2 कप होल्डर आपको मिल जाता है, 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है। तो ऑब्वियसली भाई सिर्फ बीप का इन्फॉर्मेशन आपको सुनाई देगा, मतलब बीप सुनाई देगा क्योंकि ऑब्वियसली कोई कैमरा नहीं है। यहाँ पर आपको मैनुअल हैंड ब्रेक दिया गया है। ऊपर देखेंगे देन कोई भी आपको यहाँ पर डिमिंग फीचर नहीं मिलेगा, काफ़ी प्लेन सा मिरर है। लाइट आपको सिर्फ सामने मिल जाता है, वाइजर पे आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है गाइस। एंड यहाँ पर देखेंगे तो सिर्फ एक टिकट होल्डर दिया गया है। स्टीयरिंग व्हील आपको एकदम प्लेन मिलता है, कोई भी बटन्स नहीं है, सुजुकी का लोगो है यहाँ पर। एडजस्टमेंट नहीं, यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट भी आपको नहीं मिलता है, सो एकदम फिक्स स्टीयरिंग है। यहाँ पर देखेंगे तो वाइपर कंट्रोल्स है, यहाँ पर देखेंगे तो हेडलाइट कंट्रोल्स है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको एकदम बेसिक मिलता है, थोड़ा वैगनर से मिलता जुलता आपको मिलेगा। तो सिर्फ आपको स्पीडोमीटर मिलता है एंड ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। सो ट्रिप ए, ट्रिप बी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, फिर आपका रेंज दिखाएगा, रियल टाइम फ्यूल इकोनॉमी, फिर आप ब्राइटनेस भी चेंज कर सकते हो। तो ये भाई आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का कुछ फंडा, काफ़ी बेसिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। तो ये भाई इंटीरियर ऑफ द बेस मॉडल जो मेजर अपडेट हुआ है ऑब्वियसली विद द 6 एयरबैग्स, मैंने वो आपको दिखा दिया। तो अभी चलता है भाई टॉप मॉडल में आपको एक्स्ट्रा क्या मिल जाता है एज कम्पेयर टू द बेस मॉडल, देख लेते हैं। तो भाई ZXi प्लस का अगर फ्रंट डोर देखेंगे तो यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, जैसे कि मैंने आपको बोला था, क्योंकि ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड दोनों तरफ मिलता है। यहाँ पर देखेंगे तो फुल यहाँ पर आपको ब्लैक कलर का इंटीरियर दिया गया है, कहीं भी कोई बटन्स आपको नहीं मिलेगा, सब कुछ आपको बीच में मिलता है। यहाँ पर आपको सैटिन पे डोर हैंडल दिया गया है, नीचे बॉटल होल्डर के साथ स्पीकर प्लेसमेंट मिल जाता है एंड फोन रखने का जगह है। सीट्स देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको भाई फिक्स्ड हेडरेस्ट ही मिलता है टॉप मॉडल पे भी, सो दैट इज देयर। नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पर भाई हाइट एडजस्ट और बैकरेस्ट एडजस्ट दोनों मिल जाता है, बेस मॉडल में सिर्फ आपको बैकरेस्ट एडजस्ट मिलेगा। यहाँ पर आपको बहुत सारा बटन्स मिल जाता है भाई, एक एक करके बता देता हूँ। सो ये आपका जो मिरर है वो आप ओपन और क्लोज कर सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये आपका एडजस्टेबल है, मिरर एडजस्टमेंट है, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको मिल जाता है एंड ये आपका ऑटो आइडल सिस्टम के लिए है। नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको हेडलैम्प लेवलिंग डिवाइस दिया गया है। तो चलिए अभी बैठ जाते हैं अंदर एंड इंटीरियर में भाई बहुत कुछ है आपको दिखाने के लिए। तो इसका जो इंटीरियर है, पहला चीज़ मैं दिखाऊंगा वो है भाई चाबी। तो यहाँ पर आपको ये प्रीमियम की मिल जाता है क्योंकि इस गाड़ी में आपको पुश बटन स्टार्ट दिया गया है, तो सुजुकी का लोगो है एंड यहाँ पर आपको 2 बटन मिल जाते हैं, दोनों की आपको यहाँ पर सेम मिलता है। अभी जो हाईलाइट पॉइंट है इस गाड़ी का वो है भाई ऑब्वियसली ये टच स्क्रीन सिस्टम। तो यहाँ पर आपको वो स्मार्ट कनेक्ट का सिस्टम मिल जाता है, वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ। काफ़ी स्लिक सिस्टम है, यूज़ करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड अगर आप रिवर्स गियर देंगे देन सेंसर का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिखाएगा क्योंकि इस गाड़ी पे आपको कैमरा नहीं मिलेगा। विंडो का जो कंट्रोल है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। तो ड्राइवर साइड जो विंडो है वो आपको 1 टच डाउन मिलेगा बट 1 टच अप आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपका सेंट्रल लॉकिंग का बटन है एंड को पैसेंजर साइड जो विंडो है वो आप यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हो। ये आपका विंडो लॉक का स्विच है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है इंटीरियर में क्योंकि यहाँ पर आपको ये सिल्वर लाइनिंग दिया गया है AC वेंट के बाहर। एंड यहाँ पर ग्लव बॉक्स देखेंगे ना, ग्लव बॉक्स में भी आपको सब कुछ सेम मिलता है, यहाँ पर कुछ भी डिफरेंस नहीं है। टॉप मॉडल पे भी आपको मैनुअल AC मिलता है, सो सारा कुछ यहाँ पर सेम है। जो मेजर एडिशन हो जाता है वो है डिफॉगर का बटन जो आपको बेस मॉडल पे नहीं मिलेगा। पोर्ट्स आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये टाइप A का और ऑक्स इनपुट जो है ये एडिशन हो जाता है। 12 वोल्ट का तो सॉकेट भाई बेस मॉडल पे भी आपको मिलता है। यहाँ पर सारा कुछ सेम है। गियर नॉब में थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पर आपको ये मतलब थोड़ा सा 3D इफेक्ट वाला गियर नॉब मिल जाता है, ये भी काफ़ी प्रीमियम है। यहाँ पर आपको मैनुअल हैंडब्रेक दिया गया है ये क्रोम टिप के साथ।
ऊपर देखेंगे देन यहाँ पर आपको मैनुअल डिमिंग IRBM मिल जाता है। क्वालिटी जो है इसका और भी बेटर है एज कम्पेयर टू द बेस मॉडल। यहाँ पर भी आपको लाइट दिया गया है, वाइजर पे आपको यहाँ पर मिरर मिल जाता है जो आपको उसमें नहीं मिलेगा, एंड यहाँ पर भी टिकट होल्डर दिया गया है, उसमें भी आपको टिकट होल्डर मिल जाता है। अभी एयरबैग्स के बारे में बात करते हैं तो सामने दोनों तरफ एयरबैग्स है, सीट पे आपको एयरबैग्स मिल जाता है, एंड यहाँ पर देखेंगे देन यहाँ पर भी आपको SRS एयरबैग्स दिया गया है। तो अभी भाई बेस मॉडल से टॉप मॉडल तक आपको 6 एयरबैग्स मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील में इस तरफ आपको बटन्स मिलता है आपका जो ब्लूटूथ है उसके लिए, एंड आपका जो इंफोटेनमेंट है वो आप कंट्रोल कर सकते हो, एंड इस तरफ कोई बटन आपको नहीं मिलेगा। एडजस्टमेंट देख लेते हैं तो यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट मिल जाता है बट सिर्फ हाइट के लिए, रीच का एडजस्टमेंट नॉट देयर, एंड ऑब्वियसली भाई बेस मॉडल भी आपको नहीं मिलता है। रियर वाइपर फ्रंट वाइपर का कंट्रोल्स इधर है, एंड यहाँ पर आपको फॉग लाइट का कंट्रोल्स दिया गया है, एंड आपका जो हेडलाइट है उसका कंट्रोल्स है। और एक जो मेजर चेंज है वो है इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको यहाँ पर काफ़ी प्रीमियम मिल जाता है। ये आपका स्पीडोमीटर है 180 तक, एंड यहाँ पर देखेंगे आपका टैकोमीटर है, ये आपका डिजिटल टैकोमीटर है, एंड यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ट्रिप ए ट्रिप बी, फिर आपका एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, रेंज आपको दिखाएगा, यहाँ पर आपका फ्यूल लेवल दिखा रहा है। तो ओवरऑल ये काफ़ी मतलब प्रीमियम है एज़ कम्पेयर टू द बेस मॉडल, वो तो होगा ही भाई। तो इंटीरियर में जो मेजर चेंज है वो है स्टीयरिंग व्हील में, यहाँ पर बटन्स आपको मिल जाता है, डिफॉगर आपको मिल जाता है, अंदर में ये बड़ा सा टच स्क्रीन आपको मिल जाता है, सारा पावर विंडो का कंट्रोल्स आपको यहाँ पर बीच में मिल जाता है। रियर पावर विंडो का जो कंट्रोल है वो आपको यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। सो रियर पावर विंडो यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो भाई ये है इंटीरियर ऑफ द ZXi प्लस वेरिएंट। अभी चलते हैं गाड़ी के बाहर और मैं मेरा वर्डिक्ट आपको दे देता हूँ। सो गाइस ये था मेरा डिटेल कंपैरिजन वीडियो बिटवीन द बेस मॉडल एंड द टॉप मॉडल। अभी वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बोला था एंड आपने देख भी लिया कि भाई दोनों आपको यहाँ पर अभी 6 एयरबैग्स के साथ मिल जाता है। तो ऑब्वियसली सेफ्टी के मामले में कोई भी कॉस्ट कटिंग अभी नहीं है। तो मैं क्यों ये दोनों कंपैरिजन किया, मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बोला था क्योंकि इसका जो प्राइस डिफरेंस है सिर्फ 1,23,000 है। ऑन रोड में तकरीबन आपका 1,50,000 से 1,60,000 तक इसका प्राइस डिफरेंस आ जाएगा। तो मैं बोलूँगा भाई आप टॉप मॉडल ही लीजिए थोड़ा बजट एक्सटेंड करके, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता है जो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। ये किन लोगों के लिए है बेस मॉडल, जो लोग टैक्सी में जाना चाहते हो या फिर आप मॉडिफिकेशन का शौक रखते हो, देन आप ये गाड़ी पे जाइए। नहीं तो मैं बोलूँगा VXi भी मत लीजिए, आप भाई डायरेक्ट टॉप मॉडल ही ले लीजिए क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ मिल जाता है। तो आज के लिए मेरा कंपैरिजन वीडियो इतना ही था। इस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूंगा आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन